प्रोडक्ट अलग अलग रेंज के हैं, लाइक दिस इज़ फ्रॉम लव नेचर रेंज, दिस इज़ फ्रॉम ऑप्टिमल्स रेंज, बट स्टिल दे आर प्योरीफाइंग। ये प्योरीफाइंग बूस्टर है, ये प्योरीफाइंग स्टिक है, करेक्टर स्टिक। सो आई थॉट टू रिव्यू देम टुगेदर इंस्टेड ऑफ मेकिंग 2 डिफरेंट वीडियोज़। तो सबसे पहले नई लॉन्च है ये वाली, ये पुरानी लॉन्च थी और ये मैं बहुत दिनों से टेस्ट कर रही हूँ, मैंने आपको बताया हुआ भी था। तो ये पहले बात करते हैं, इसका मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मेकअप करते हो तो आपको पता है कि ग्रीन जो है ये रेडनेस को कम करता है, उसी तरह से ये एक तरह का करेक्टर है, ओके। लेकिन इसमें इन लोगों ने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जिसकी वजह से ये प्योरीफाइंग का भी काम करेगा, मतलब आपका जो ब्लेमिश है उसको ये ठीक करने का भी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। सो आप एक्ने पे जैसे ही इसको लगाओगे तो ये 2 काम करेगा। पहले तो ये हाइड करेगा, मतलब इसको कम दिखाएगा आपका एक्ने। ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, जस्ट ये लगा के आप घर पे हो तो बैठ सकते हो, बट अगर आप बाहर जा रहे हो और आपको ये लगाना है करेक्टिव स्टिक के तरीके से, तो आप इसको लगाइए और उसके ऊपर कंसीलर या आपका फाउंडेशन लगाइए। तो ये रेडनेस कम दिखाएगा, पिंपल को कम दिखाएगा, बिकॉज इट इज़ अ करेक्टर स्टिक, और इसी वजह से ये कहा जाती है करेक्टर स्टिक। और प्यूरिफाइंग क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसमें जो एक्सट्रैक्ट्स है उसकी वजह से ये आपके पिंपल पे, आपके एक्ने पे या आपके ब्लेमिश पे काम करता है ठीक कराने का। सो दैट्स वाई इट विल गिव यू 2 काइंड ऑफ रिजल्ट्स। सो इंग्रेडिएंट तो आपने पैकेजिंग पे देख ही लिए थे, ऑर्गेनिक टी ट्री एंड लाइम है। सो इसको आप डायरेक्टली लगा सकते हो, लाइक बिकॉज इट इज़ लाइक अ लिपस्टिक स्टाइल, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इट, बट मेक श्योर कि सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे हो। अगर आपके सिस्टर या किसी के साथ ये शेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली डोंट अप्लाई इट इमीजिएटली व्हेन शी हैज़ अप्लाइड। आप इसको टिश्यू से थोड़ा क्लीन कर सकते हो, थोड़ा सा आपके पास मेकअप सैनिटाइज़र होगा तो वो लगा सकते हो। ये बड़े पिंपल्स पे मत लगाओ अगर पस वाले हैं तो, बिकॉज इट इरिटेट्स, मतलब आप जब लगाते हो तभी वो थोड़ा ड्रैग होती है स्किन। सो उस जगह पे मत लगाओ जहाँ पे ऑलरेडी आपको जलन है या कुछ भी है। मे बी यू कैन ट्राई अप्लाइंग विथ फिंगर अगेन इंस्टेड ऑफ जस्ट ड्रैगिंग दिस, क्योंकि ऐसे ज़्यादा इरिटेट होगी वहाँ की स्किन। अगर छोटे छोटे पिंपल है या आपको पता है कि अभी एक्ने आने वाला है, वही लिखा है इन्होंने भी कि व्हेन यू नो फर्स्ट साइंस ऑफ योर लाइक ब्लेमिशेस कि अभी आने वाले हैं, इमीडिएटली आप इसको लगाना स्टार्ट कर दो, सो दैट इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और आप घर पे लगा के भी इसको बैठ सकते हो एज अ ट्रीटमेंट, एंड इवन बिफोर मेकअप इट विल बी गुड। नाउ रिगार्डिंग इट्स इफ़ेक्ट, ऐसा नहीं है कि ये तुरंत आपके एक्ने को कम करने वाला है। ऑब्वियसली मैं इसको बड़े पिंपल्स पे नहीं लगा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया दैट्स द ओनली थिंग आई फील कि ये उसके लिए नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी जलती हुई स्किन पे अगर ड्रैग करते बैठोगे आप तो गए काम से और इरिटेशन बढ़ेगा। इवन हाथ से लगाओगे तो भी ये ठीक से इतना लगता नहीं है। और सबसे पहले जब आप इसको लेते हो ना न्यूली, तब ये बहुत हार्ड रहता है बिकॉज यूज्ड नहीं होता है। सो मे बी आप थोड़ा फिंगर से इसको स्मूद आउट कर लो एंड देन ड्रैग, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम ड्रैग करोगे तो आपको लगेगा कि क्या स्टिक है एंड यू विल स्टॉप इमीजिएटली यूजिंग दिस, बिकॉज पहला वाला लेयर थोड़ा निकल जाए तो ये स्मूथली आने लगता है। इसमें कहा है कि फ्लोरल एंड सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, बट आई फील इतना कुछ, सॉरी मेरे नाक पे लग गया, इतना कुछ नहीं है, मुझे कुछ ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा है। गुड थिंग इज़ दिस इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड पैराबेन फ्री, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। इट्स नॉट समथिंग टू ट्रीट योर एक्ने इमीजिएटली, बट हाँ ऑन द गो ये अपना काम भी करता रहेगा। सो आई वुड से अगर आपको सच में एक्ने के लिए कुछ लेना है तो आप नोवेज रेंज का जो मैंने शेयर किया है स्पॉट ट्रीटमेंट, वो ट्राई करना, दैट वर्क्स बेटर दैन दिस। का टेक्सचर अलग है, ये जल्दी नहीं काम करता है, थोड़ा टाइम देता है। वो वाला जो स्पॉट ट्रीटमेंट है वो जेल बेस्ड है तो वो इमीडिएटली काम करना स्टार्ट करता है। सो ये ठीक है, लाइक यू कैन ट्राई इट इफ़ यू वांट।
अब बारी आती है प्योरीफाइंग बूस्टर की। तो ये जैसे मैंने कहा मैं बहुत ही दिनों से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा फ्रॉम द रेडियंस बूस्टर। रेडियंस बूस्टर का क्या आपको देता है रेडियंस, बट दिस इज़ समथिंग बिकॉज आई हैव एक्ने आई लाइक्ड इट, बिकॉज ये वाला जो है ना आपके क्लॉक्ड पोर्स पे काम करता है। आई फील दिस रियली वर्क्स फॉर मी एज ऑफ नाउ। मैंने काफ़ी दिनों तक इसको यूज़ किया और मुझे लगा कि इससे थोड़ा एक्ने कम आने लगे हैं। लाइक यूजुअली मैं अभी बीच में कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही थी तो मुझे काफ़ी एक्ने यहाँ पे आ रहे थे, विच इज़ नॉट माई यूजुअल प्लेस ऑफ एक्ने। और ये जब से यूज़ कर रही हूँ मुझे लगता है वहाँ पे वो इफ़ेक्ट आ रहा है और यहाँ पे एक्ने नहीं आ रहा है। यूजुअली मेरा यहाँ पे हार्मोनल वाले आते हैं वो तो रहता ही है, बट फॉर लाइक अदर प्लेसेस आई थिंक इट वर्कड बिकॉज इट्स नॉट क्लॉगिंग दैट एरिया नाउ। गाइज इंग्रेडिएंट वाइज भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि गूसबेरी एक्सट्रैक्ट्स है जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जिससे स्किन रिन्यूअल में हेल्प होती है और ग्लोइंग स्किन दिखती है। सी बकथॉर्न है जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है जिससे प्रोटेक्शन होता है आपके स्किन बैरियर का। और जो प्योर मरीन एक्टिव्स है जिससे स्किन प्योरीफाई होती रहती है आपकी। सो यूज़ करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप इसको मिक्स कर रहे हो आपके मॉइस्चराइज़र के साथ एंड ना कि इसको अलग से सिर्फ यूज़ कर रहे हो एज अ सीरम। वैसे यूज़ नहीं करना है बिकॉज इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला। तो कहा गया है कि आप आपके मॉइस्चराइज़र में इसको ऐड करके 1 और 2 ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हो। और कितने दिन यूज़ करना है इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं क्या करती हूँ व्हेन आई नो कि आई एम ब्रेकिंग आउट, आई माइट ब्रेक आउट इन दैट ड्यूरेशन, तो उसके पहले ही यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ 1 वीक और 2 वीक्स एंड देन आई स्टॉप अगेन। यू कैन यूज़ इट डेली ऑल्सो, नो इशू, और यू कैन हैव अ ब्रेक इन बिटवीन एंड यूज़ इट एज पर योर नीड। सो ये थे दोनों प्रोडक्ट्स। आई होप आपको हेल्पफुल लगा। कुछ भी इसमें से मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि कभी कभी मेरे दिमाग में जो आता है वो आपके दिमाग में नहीं, जो आपके दिमाग में आता है वो मेरे दिमाग में नहीं आता, और जो मेरे दिमाग में है वो तो मैं बोल ही देती हूँ। सो एनीवे, तो चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से अभी के अभी विद बेल बटन, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे चैनल पे। जब भी वीडियो आएगा तब आपको पता चल जाएगा। उसकी वजह से मैं कैसे बात कर रही हूँ मुझे पता नहीं, अभी गड़बड़ हो रही है, शायद भूख लग रही है, कोई बात नहीं। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।